Hello friends, welcome back to the channel. We have already completed one chapter, so now we are going to start the complete revision series in an organized manner. Starting from the very first chapter of 11th biology, that is diversity in living world. So you can share with your friends and do like and subscribe the channel. So let's start. The first question from the chapter is what is living. तो अगर हम लिविंग की बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके 5 पॉइंट्स दिए गए हैं कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, जिसमें से नंबर 1 है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट वन जो है वो है कॉन्शियसनेस। पर इसमें क्या ये पांचों प्रॉपर्टी क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के? नहीं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनके कोई एक्सेप्शंस नहीं है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी देखी जा सकती है और लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी देखी जाती है, तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन तो नहीं देखा जाता, पर कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, म्यूल्स, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स या वर्कर बीज, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पर इनमें जो प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन की वो मिसिंग है। इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 3, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो अगर क्वेश्चन आए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो हमारे पास सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी हैं जो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है। हमेशा याद रखेंगे, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट, ये थी बेसिक्स। आप चाहें तो एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हैं। अगर अब हम स्टार्ट करें, हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो सबसे पहला वर्ड है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी जिससे रिलेटेड है वो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट, नॉमस में होता है लॉ। और ये जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था? AP डी कैंडोले। इन्होंने क्या किया, इनकी जो बुक थी थ्योरीज एलिमेंटायर द ले बोटेनिक, द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बोटेनी, इसमें इन्होंने टैक्सोनॉमी वर्ड का जिक्र किया था। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी की स्टडी किस तरह की जाती है, तो 3 टाइप्स, जो 3 वेज हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको किसी भी प्लांट, एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक हायरार्की में उनको रखना है तो आपको सबसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर उनका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, फिर उनको उनके अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो वो है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो हमारे पास एक है साइटोटैक्सोनॉमी और दूसरी है केमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में हमारे पास क्या आ जाएंगे? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। नेक्स्ट, अगर केमोटैक्सोनॉमी की बात करें तो केमोटैक्सोनॉमी में हमारे पास हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स, जैसे ये रेनिन्स है, टेनिन्स है, कैरेटिनॉइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं और बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हैं। तो ये किस में आते हैं? आपके केमोटैक्सोनॉमी में आते हैं। तो अगर मैं आपको सम प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बताऊं टैक्सोनॉमी की, तो वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स। तो अब इसमें बात आती है कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी की, तो वो आपको मिल जाएगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और जो सेकंड मोस्ट डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी वो मिलेगी आपको कोरल रीफ्स में। अभी तक के अकॉर्डिंग जो नंबर अभी तक के खोजे गए हैं वो है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। अभी तक इतने खोजे गए हैं और काफ़ी लोगों के अकॉर्डिंग ये अभी बहुत सारे खोजे जाने बाकी हैं। आज इसी साल नीट के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, जो आप बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी में पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज़ अबाउट, तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग तो उसका आंसर गया था 7 मिलियन। तो उनके अकॉर्डिंग 7 मिलियन
ग्लोबल स्पीसीज़ हैं अर्थ पे, पर अभी तक सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ ही खोजे गए हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें लीनियस की, जो डाइवर्सिटी में जिनका नाम बहुत ही उच्च दर्जे का लिया जाता है, उनकी वजह भी है कि उन्होंने सिस्टमैटिक वर्ड दिया था। द सिस्टमैटिक वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लीनियस। उनका पूरा नाम कैरोलस लीनियस था। उन्होंने अपनी 2 बुक में, एक स्पीसीज प्लांटेरम और एक सिस्टमा नेचुराe में उन्होंने दिया था। तो इसके नीचे जो ICBN 1961 है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ये किस साल एक्सेप्ट किया गया था? 1961 में। तो आप चाहें तो जो मैं नोट्स देता हूँ उसके PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं दे ही देता हूँ, और आप चाहें तो आप खुद भी इन्हीं चीज़ को दोबारा लिखकर अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, चीज़ों को लिखने से वो जल्दी मेमोरी में कैच करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया था, तो वो भी किसने? कैरोलस लीनियस ने दिया था। और ट्राइनोमियल की बात करें, ये एक एक्स्ट्रा है। ट्राइनोमियल की बात अगर करें तो हम हक्सली और स्ट्रैंगल ने दिया था। किस पे इन्होंने किया था? ब्रेसिका ओलेरेसिया पे। ब्रेसिका ओलेरेसिया और कुछ नहीं, कलीफ्लावर के स्पीसीज और जीनस हैं, जिसमें इन्होंने स्पीसीज सब स्पेसिफिक एपिथेट भी यूज़ किया था, जिसको नेम ऑफ वेराइटी भी बोलते हैं। जैसे ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस जो है कलीफ्लावर, और एक ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा जो है कैबेज। तो ऐसे ही इन्होंने काफ़ी सारे पिक किया था, तो ट्राइनोमियल सिस्टम इन्होंने दे दिया। उसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन किया गया सबसे पहले नेचुरल आर्टिफिशियल वे में। आर्टिफिशियल वे में करने वाला सबसे पहला आदमी कौन था, जिसका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है? खुद लीनियस। इसमें उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखी थी वो हम बात करते हैं कि उन्होंने इक्वल वेटेज दिया किसको? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचुरल की, तो उन्होंने इसको सबसे बेस्ट अभी तक का माना था कि क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दोनों इजीली विजिबल थी। नेक्स्ट अगर हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो ऐसा माना जाता है सबसे पहले थैलोफाइटास है, फिर और इम्प्रूवमेंट हुआ तो ब्रायोफाइट्स हुए, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट हुए, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म हुए, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म हुए। हम इन सब के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को ही क्लैडेस्टिक क्लासिफिकेशन कहा गया है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे या आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो पढ़ते हैं वो कैसे जाती है? किंगडम, जिसमें सबसे बड़ी है, उसके बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली से भी छोटा जीनस, और सबसे बेसिक यूनिट क्या है? स्पीसीज। तो अगर आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होगा। इसमें आपको मैं एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो बता देना चाहता हूँ कि टैक्सोनॉमी और टैक्सॉन और कैटेगरी में जो बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं वो ऐसा है। अगर मैं बोलूँ कि किंगडम प्लांटेई है, इसमें जो किंगडम है वो क्या है? कैटेगरी है। और जो प्लांटेई मैंने बोला ये क्या है? एक टैक्सॉन है। इससे आप क्लियर हो गए होंगे कि अगर मैं बात करूं किंगडम एनिमेलिया की, तो उसमें किंगडम क्या है? कैटेगरी है, और एनिमेलिया क्या है? एक टैक्सॉन है। इसलिए जब मैं आपको मोनोग्राफ, मैनुअल्स, की के बारे में जब बताऊंगा तो वहाँ पे ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें जीनस की, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी देखी जाती है इसमें। और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सोलेनम, सोलेनम से आप काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं, जिसमें पोटैटो आ जाता है, ब्रिंजल आ जाता है, और नाइग्रम मकई आ जाता है। इसमें ये चीज़ इसलिए मैंने लिखी है क्योंकि सोलेनम एक जीनस है जिसके अंदर अलग अलग स्पीसीज़ आ जाते हैं। डिफरेंट स्पीसीज मिलकर एक जीनस बनाते हैं, डिफरेंट जीनस मिलकर एक
फैमिली बनाते हैं, डिफरेंट फैमिलीज मिलकर एक ऑर्डर, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते डिफरेंट फाइलम मिलके किंगडम बनाते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम जीनस के बाद फैमिली की बात करें तो फैमिली में सब क्या देखा जाता है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। जीनस में हमने क्या देखा था, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी देखी थी। फैमिली में हम क्या देखेंगे अब, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। तो जो हमने सोलेनम की बात की थी, अब वो सोलेनम, पिटूनिया और दतूरा किस फैमिली में आ जाएंगे, सोलेनेसी। नेक्स्ट अगर हम वैसे ही ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में आप देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, फ्लोरल और रिप्रोडक्टिव। पहले हमने फैमिली में देखी वेजिटेटिव, उससे पहले जीनस में हमने देखी मॉर्फोलॉजिकल, अब हम ऑर्डर में देख रहे हैं फ्लोरल और रिप्रोडक्टिव। अब यही जो हमने सोलेनेसी की बात की थी, सोलेनेसी और कॉन्वलेसी किस में आ गए, पॉलिनोमियल्स में आ गए। पॉलिनोमियल्स क्या है, ऑर्डर है। नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड की अगर हम बात करें, वो उसमें सबसे पहला जो, अगर आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में चलूँगा तो सबसे पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है, शीट पे जो स्पेसिमेंस होते हैं उसको रखा जाता है। उसकी साइज़ पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में, ये पहले आया हुआ है, तो इसकी साइज़ क्या होगी, 11.5 इंटू 16.5 इंचेस, अगर आप याद रख सकते हैं। और अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको सेंटीमीटर में तो आप 2.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हर्बेरियम शीट पर क्या क्या लिखा होता है, वो है प्लेस ऑफ कलेक्शन। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो आप देखें, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर का नाम, किसने कलेक्ट किया। तो अगर नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें, जहाँ पे हम प्लेस ऑफ कलेक्शन है, इंग्लिश लोकल नेम है, बोटानिकल नेम है, फैमिली है, कलेक्टर के नाम है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास सेकंड बोटानिकल एड क्या है, बोटानिकल गार्डन्स। गार्डन्स में आपको पता है लिविंग प्लांट्स रखे जाते हैं, और इसमें एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दी गई हैं उनको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो सबसे बड़ा है वो कहाँ है, क्यू, इंग्लैंड में, और इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ। ये दोनों इंडिया के हैं और एक ही इंग्लैंड का क्यू बोटानिकल गार्डन दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यूज़ियम की, तो यहाँ पे ड्राई स्पेसिमन रखे जाते हैं। म्यूज़ियम में आप कई बार घूमने भी गए होंगे तो आप देखे होंगे कि अब म्यूज़ियम में किस तरह से स्पेसिमन रखे गए हैं। नेक्स्ट एक फोर्थ जो है जिसको मैंने मेंशन यहाँ नहीं किया, वो है जूलॉजिकल पार्क्स, जिसको हम लोग नॉर्मली ज़ू कहते हैं। ज़ू में क्या है, एनिमल्स को रखा जाता है, किसके सुपरविज़न में, ह्यूमन सुपरविज़न में। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम कहाँ पढ़ेंगे, इकोलॉजी में पढ़ेंगे, जहाँ हम एक्स सेतु, इन सेतु कंजर्वेशन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें की के बारे में, तो की से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं कि की कैसा होता है, एनालिटिकल इन नेचर है। ईच कपलेट इसमें क्या होता है, एक लीड होता है, लीड की तरह होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो उसके लिए आपको एक लीड चाहिए होती है, वो एक कपलेट यहाँ पे लीड है। नेक्स्ट जो बात करें हम कैटलॉग की, कैटलॉग में क्या मिलेगा आपको, बोटानिकल टाइटल्स मिलेंगे, बोटानिकल ऑथर जितने सारे हैं बुक्स के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है जो मैनुअल्स, मैनुअल्स में क्या मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इन एरिया, एरिया के जो स्पीसीज हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन कहाँ मिलेगी, मैनुअल्स में। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रखना है कि कैटलॉग क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है। कई बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं मैनुअल्स और मोनोग्राफ में। मैनुअल्स में क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया, और मोनोग्राफ में क्या मिलेगा, किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मोनोग्राफ चाहिए, ये मिस्टेक नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। इसमें अगर हम बात करें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले किसने दिया था, अरिस्टोटल ने। इन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी इन्हीं को कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, बहुत ही अच्छा काम किया, जिसकी वजह से हम जो पहले पढ़ते आए हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे डिवाइड कर दिया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे डिवाइड करने का मतलब क्या है, इन्होंने किस अकॉर्डिंग पे डिवाइड किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया हर्ब, शर्ब्स और ट्री, छोटे पौधे, बड़े पौधे और बड़े पेड़, इनमें इन्होंने डिवाइड कर दिया, किसने, अरिस्टोटल ने। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास हैं वो है कैरोलस लीनियस, जिनके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिन्होंने सिस्टमैटिक वर्ड दे दिया, जिन्होंने बाइनोमियल सिस्टम दिया, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया।
नेक्स्ट पर इनके में डिमेरिट्स थी, जिनकी वजह से इनकी चीज़ें हम पढ़ते तो हैं पर उसको अब मानते नहीं हैं। क्यों? इनके में डिमेरिट्स क्या है इनकी? कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड स्पीसीज। तो इनके ये डिमेरिट्स आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जॉन रे। जॉन रे के बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। इन्होंने क्या दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। बस इतना ही आप याद रखेंगे कि जॉन रे ने क्या किया था? कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया। और अर्नेस्ट मेयर ने इनके बारे में बड़े अच्छे से दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में। अर्नेस्ट मेयर, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इन्होंने क्या दिया? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया, ये जॉन रे ने दिया था, पर अर्नेस्ट मेयर ने क्या दिया है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट अगर लास्ट हम पढ़ें R.H. विटेकर का, जहाँ पे आके हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं बहुत एफिशिएंटली, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इन्होंने डिवाइड किया किसमें? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटे और एनिमेलिया में। कब दिया था? 1969। तो ये रहा पार्ट आज का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस एकदम सिस्टमैटिक मैनर में कंप्लीट सीरीज़ की जाएगी, तो इसे मिस बिल्कुल ना करें। थैंक यू।